अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। खबर दर खबर में खुशामदीद। हिंदुस्तान के माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनी तौर पर 16-17 नवंबर से पहले बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ुर का फैसला आ जाएगा। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे पुराना मुकदमा हल हो जाएगा। अंग्रेज़ों के दौर में जो तनाज़ुर शुरू हुआ था वो अब ख़त्म हो जाएगा। बार बार इस बारे में बयानात आ रहे हैं। मुस्लिम रहनुमाओं की आरएसएस रहनुमाओं के साथ मीटिंग हो रही है। हुकूमत के जिम्मेदारान मीटिंग कर रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। उर्दू अखबारात को उठाकर देखिए तो सफ़ा दर सफ़ा यही खबर मिलेगी कि मुसलमान फैसले का एहतराम करें, अमन व अमान को बरकरार रखें। ऐसा लगता है देख करके कि शायद मुसलमानों ने माजी में इस तरह के फैसले पर कोई रिएक्शन किया या फसाद भड़काने की कोशिश की। ये तमाम सूरत हाल उर्दू अखबारात से झलकती और दिखती है। आज खबर दर खबर में हम यही तफसील से बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत और बहस मुकम्मल हो चुकी है। 40 दिनों तक पहली मरतबा किसी मामले पर मुसलसल बहस हुई और दोनों फरीकों ने अपने दलाइल पेश किए। 17 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई रिटायर होने जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उससे पहले वो फैसला सुनाकर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मामला और बिगड़ सकता है, इसलिए वो फैसला सुनाकर जाएंगे। अब फैसला कब आएगा? माहिरीन ये कह रहे हैं कि 10 नवंबर से 16-17 नवंबर के बीच में फैसला आ जाएगा। इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है। अयोध्या में पुलिस तैनात कर दिया गया है। कई जगहों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अपने अपने इलाकों में मीटिंग कर रही है और कोशिश कर रही है कि अमन अमान को बरकरार रखे। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा फालियत मुस्लिम तंजीमें दिखा रही है। 31 अक्टूबर को लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आमला का इजलास तलब किया था। गुज़िश्ता दिनों यानी 2 नवंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में एक मीटिंग तलब की। इसी तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी ने कल यानी 6 नवंबर को अपने घर पर मुस्लिम रहनुमाओं की एक मीटिंग तलब की। आज यानी 6 नवंबर को हम बात कर रहे हैं। सॉरी, कल जो हमने 6 नवंबर को 5 नवंबर की तारीख थी जब मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने घर पर बात की थी, तो आज 6 नवंबर को मौलाना सईद अरशद मदनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, इसी मसले पर बातचीत की। इसके अलावा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में सिराज कुरैशी की दावत पर आरएसएस के कई रहनुमा ने मुस्लिम दानिशवरान और मुस्लिम एडिटर्स के साथ मुलाकात की और इसी मसले पर बातचीत हुई। खबर दर खबर में यही हम पूरी तफसील आपको बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मुसलमानों का और खासतौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, सबका शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा बाबरी मस्जिद तनाज़ुर के सिलसिले में उसे हम कबूल करेंगे। मुस्लिम फरीक़ों ने यह भी शुरू से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पर नहीं बल्कि दलाइल और शवाहिद की बुनियाद पर आएगा और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो टाइटल सूट का आएगा कि बाबरी मस्जिद की वो जगह यानी वो जिस पर तनाज़ुर है उसकी मिल्कियत का सबूत किसके पास है, उसका मालिक कौन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2011 में फैसला आया था और इसी वजह से रद्द कर दिया गया था। किसी भी फरीक ने तस्लीम नहीं किया था कि वो मिल्कियत की बुनियाद पर फैसला नहीं आया था। तो यही सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आना चाहिए वो मिल्कियत की बुनियाद पर आना चाहिए, टाइटल सूट की बुनियाद पर आना चाहिए। तो मुस्लिम फरीकों का शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि जो भी फैसला आएगा उसे हम कबूल करेंगे। 31 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में आमला का इजलास तलब किया था और उसमें यही रुदास सुनाया था। उसके बाद ज़फ़रयाब जिलानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं, उन्होंने मिलत टाइम्स से बात करते हुए ये भी कहा कि फैसला जब आएगा या जो 10 नवंबर और 17 नवंबर की तारीख होगी उस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब, मैं खुद यानी ज़फ़रयाब जिलानी साहब और उसके तर्जमान मौलाना खालिद सफ़ुल्लाह रहमानी साहब और दीगर कई अहम जिम्मेदार दिल्ली में मौजूद रहेंगे इन दिनों। और फैसला के बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो भी हमें कहना होगा उस वक्त मुबरद अमल का इजहार करेंगे। ताम हमारा मौक़िफ़ यही है कि जो भी फैसला आएगा उसे हम तस्लीम करेंगे। इस सिलसिले में मौलाना वली रहमानी ने आज एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है और उसमें बहुत अच्छा एक जुमला इस्तेमाल किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो बयानात आ रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि मुसलमान इस फैसले को तस्लीम करेंगे। मौलाना वली रहमानी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाज़ुर से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे सबको तस्लीम करना पड़ेगा। सबको कहने का मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू फरीकों को भी तस्लीम करना पड़ेगा। हिंदू फरीक अक्सर ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का
सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा, अगर वो राम मंदिर के हक में आएगा तो उसे कबूल करेंगे, अगर राम मंदिर के खिलाफ आएगा या हमारे खिलाफ आएगा तो उसे हम तस्लीम नहीं करेंगे। उमूमी तौर पर हिंदुओं का मौक़िफ़ रहा है, लेकिन इधर आकर उनके रवैये में तब्दीली आई है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाज़ुर से मुतल्लिक़ जो भी फैसला आता है उसको फ़राख दिली से कबूल करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों अपने रेडियो के प्रोग्राम मन की बात में यही कहा कि लोग गैर ज़रूरी बयानात देने से गुरेज करें। एक तरह उनके जो बड़ बोले नेता है जो इश्ताल अंगेज बयानात देते रहे तो उनको नसीहत की और कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था और मुल्क का माहौल बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है उसी तरह का माहौल इस मरतबा भी बरकरार रहेगा और मुल्क में कोई फितना फसाद नहीं होगा। तो बहरहाल एक बेहतर उनका बयान था जो वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर ने दिया। आरएसएस के सरबराह ने भी इस सिलसिले में कई मीटिंगें की हैं और उन्होंने मुसलमानों से हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की है। आज यानी 6 नवंबर को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आरएसएस के जॉइंट सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल और आरएसएस के प्रचारक रामलाल ने मुस्लिम दानिशवरान और कुछ उर्दू सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात की और उसमें उन्होंने यही कहा कि मुसलमान बेखौफ रहें, किसी अंदेशा को दिल में जगह न दें, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आरएसएस की मीटिंग सिराजुद्दीन कुरैशी ने तलब की थी और उस मौका पर उन्होंने चंद मखसूस मुस्लिम दानिशवरान को और उर्दू के कुछ मखसूस सहाफ़ियों को बुलाया था। उर्दू के बेशतर सहाफ़ियों को इस बारे में इत्तला नहीं दी गई थी। बहरहाल जो यूएनआई ने खबर रिलीज़ की है उस खबर के मुताबिक उन्होंने यही कहा है आरएसएस के सरबराह ने कि दोनों फ़िरक़ों को असर-ए-नौ काम लेना चाहिए। हिंदुस्तान दीगर मुल्कों से एक अलग पहचान रखता है, यहाँ मजहबी रवादारी पाई जाती है। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उन मुल्कों में मजहबी रवादारी नहीं है, अक़लियतों पर जुल्म किया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यूएनआई ने जो खबर रिलीज़ की है उसमें यह भी कहा गया है कि हर वाक़या या जो भी हादसा होता है, नामुवाफ़िक वाक़यात पेश आते हैं, उसको किसी तंजीम से, किसी नज़रियाती जमात से जोड़ देना मुल्क के अक़लियत या अक्सरियत किसी भी फ़िरक़ा के हक़ में सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की जो आवाम है वो किसी भी संगठन या तंजीम के कंट्रोल में नहीं है, खा अक़लियतों की तंजीम हो या अक्सरियत की तंजीम हो, मुल्क की आवाम उसके कंट्रोल में नहीं है। गलत फहमियों से दूर रहना चाहिए, हम मजहबी रवादारी चाहते हैं, ये यूएनआई की खबर में आई गई है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो मुलाकात हुई थी उर्दू सहाफ़ियों के साथ, दानिशवरान के साथ, उसमें उर्दू के मखसूस सहाफ़ियों को बुलाया गया था। अमूमन जो लोग काम करते हैं या जो माने जाते हैं कि बहुत बेबाकी के साथ रिपोर्टिंग करते हैं, उस तरह के सहाफ़ियों को आरएसएस की मीटिंग से दूर रखा गया था। मिल्लत टाइम्स को अक्सर ही इस तरह की मीटिंग से दूर रखा जाता है। जब भी ऐसी कोई मीटिंग होती है आरएसएस सरबराह के साथ, बीजेपी लीडरों के साथ, तो मिल्लत टाइम्स को अमूमन दावत नहीं जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मिल्लत टाइम्स ऐसी कुछ खबर या कुछ सच्चाई लिख देगा जो वो नहीं चाहते हैं। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने भी एक मीटिंग तलब की, कई सारे सहाफ़ियों को उन्होंने बुलाया, लेकिन मिल्लत टाइम्स को उन्होंने नज़रअंदाज किया। हाँ, इन लोगों के दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें ज़रूर बुलाते हैं। बहरहाल एक मीटिंग और इस मीटिंग में एक सवालिया निशान है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने भी 2 नवंबर को जमीयत के दफ्तर में एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में मौलाना अरशद मदनी के ग्रुप ने शिरकत की, लेकिन मौलाना महमूद मदनी की तरफ से किसी ने शिरकत नहीं की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी भी नुमाइंदे ने उसमें शिरकत नहीं की। कल यानी 5 नवंबर को मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर एक मीटिंग हुई। कहा जा रहा है कि मीटिंग आरएसएस के इशारे पर हुई थी। उस मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने शिरकत की, लेकिन मौलाना अरशद मदनी का जो ग्रुप है उसमें से किसी ने शिरकत नहीं की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उसमें कोई खास नुमाइंदगी नजर नहीं। हालांकि कुछ लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स जरूर थे, जैसे कमाल फारूकी, डॉक्टर एजाज अरशद कासमी, लेकिन ये लोग अपनी जाती हैसियत से गए थे या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे थे। इस सिलसिले में कोई वजाहत सामने नहीं आई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस सिलसिले में वाज़ेह करना चाहिए कि उसकी नुमाइंदगी थी या वो लोग अपनी जाती हैसियत से गए थे। ऐसे कमाल फारूकी साहब ने मीडिया से बात करते हुए ही कहा है, जो दिखाया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वो नुमाइंदगी कर रहे थे। मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर जो मीटिंग हुई, इस बारे में प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने मिल्लत टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा कि वहाँ यही बातचीत हुई कि मुसलमान अमन अमान को बरकरार रखें। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आएगा और जो कुछ फैसला आएगा उसका हम एहतराम करेंगे, क्योंकि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाज़ुर से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करना मुल्क के अमन व अमान के लिए ज़रूरी और हर एक को उसे कबूल करना चाहिए। तो ये सारी बातें हो रही है, सारे डेवलपमेंट है। इस सिलसिले में विजयवाड़ा में 18 से 20 अक्टूबर को
मुल्क की मारूफ तंजीम ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का मरकजी इजलास हुआ था, उनका सालाना इजलास था। उस मौके पर मिल्ली कौंसिल ने जो करारदाद पास की, 9 निकाती करारदाद, उसमें एक करारदाद बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक थी और यही था कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाज़ुर से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे मुसलमान कबूल करेंगे और तमाम मुसलमानों को उस फैसले का एहतराम करना चाहिए। आज मीडिया को डॉक्टर मंजूर आलम, जो ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की और उसमें यही कहा है कि बाबरी मस्जिद का फैसला उम्मीद यही है कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर आएगा और फैसला तमाम फरीकों को कबूल करना होगा। तो ये बात कही जा रही है कि हिंदू मुस्लिम सभी को कबूल करना होगा। इसके अलावा भी दसियों मुसलमान हैं या दसियों तंजीमें हैं, मुसलमानों की छोटी मोटी, सब अपील कर रही है। लेकिन एक खास बात इन तमाम उमूर के दरमियान कि सारी अपीलें अमन अमान बरकरार रखने की मुसलमानों से की जा रही है, गैर मुस्लिमों से नहीं की जा रही। RSS के रहनुमा भी मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात करके कह रहे हैं कि आप अमन अमान बरकरार रखें। उर्दू सहाफ़ियों से मुलाकात करके कह रहे हैं कि इस फैसले पर अमन अमान रखे, यानी उर्दू अखबारात में खबर छपेगी, मुसलमान ही पढ़ेंगे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि RSS के रहनुमा, हिंदू परिषद के रहनुमा, जो गैर मुस्लिम जर्नलिस्ट है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी हैं, उनके साथ एक मीटिंग तलब करते, उनको बुलाते और कहते कि बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक आपको जो रिपोर्टिंग करनी है वो गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करनी है, सच्चाई और हक़ाइक़ की बुनियाद पर रिपोर्टिंग करनी है, किसी के जज्बात से खेलना नहीं है, किसी के जज्बात की तौहीन नहीं करनी है। लेकिन इस तरह की अपील ना तो मीडिया से की गई, ना मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ियों से की गई, ना गैर मुस्लिमों से RSS के रहनुमा ने की है। तो जितनी मीटिंग हो रही है सबकी तवज्जो मुसलमान पर है। हालांकि मुसलमानों के बैकग्राउंड और तारीख को देखें तो कई मरतबा मुसलमानों के खिलाफ फैसले आए, मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, शरीयत के खिलाफ फैसले आए, लेकिन मुसलमानों ने आइन का सहारा लिया, कानून का सहारा लिया। मुसलमानों ने आइन की धज्जियां नहीं उड़ाई, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फसादात हुए और वो फसादात अक्सरियती फ़िरका की जानिब से किए गए, मुसलमानों की जानिब से नहीं किए गए थे। हालांकि मस्जिद मुसलमानों की तोड़ी गई थी, मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए थे, लेकिन फसादात उसकी तरफ से हुए थे और सिलसिला 1993 तक जारी रहा था, नहीं 1 साल तक फसादात हुए थे। हाल की मिसाल ले लीजिए तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2016, यानी जुलाई 2016 में 3 तलाक के खिलाफ। ये फैसला वाज़ेह तौर पर शरीयत के खिलाफ था, लेकिन मुसलमानों ने अमन व सलामती का सबूत पेश किया। कहीं भी उन्होंने किसी भी तरह से कानून के खिलाफ खिलवाड़ नहीं किया, कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई, न कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। दूसरी तरफ हिंदू फरीक को देखिए, सबरीमाला मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानने से न सिर्फ हिंदू अवाम ने इनकार किया बल्कि बीजेपी और RSS ने भी इनकार किया। बसें भरकर केरला में सबरीमाला मंदिर के करीब लोगों को पहुंचाया गया और सुप्रीम कोर्ट के न सिर्फ फैसले की बल्कि आइन की, अदलिया की धज्जियां उड़ाई गई। 1-2 साल कबल एक मूवी आई थी पद्मावत, उस मूवी के खिलाफ भी जो राजपूत है उन्होंने जमकर हंगामा किया था। हालांकि जब मूवी रिलीज हुई तो पता चला है कि मूवी तो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ है, ना कि राजपूतों के खिलाफ है, लेकिन राजपूतों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया, मुल्क के अमला को शदीद नुकसान पहुंचाया और इस तरह की दसियों मिसालें आपको मिल सकती है। तो जब भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, मुसलमानों ने अमन व सलामती से काम लिया है, आइन को तस्लीम किया, आइन के तकाज़े के मुताबिक अमल किया है। दूसरी तरफ अक्सरियती फिरका ने एहतजाज किया है, उन्होंने तोड़फोड़ किया है, नुकसान पहुंचाया है, मुसलमानों के घरों को जलाने का काम किया है। तो ऐसे में जरूरत यह भी थी कि RSS रहनुमा, विश्व हिंदू परिषद के रहनुमा हिंदू फरीकों से अपील करते कि वो जो भी फैसला है उसको तस्लीम करने का मिजाज बनाए और अमन व सलामती को यकीनी बनाए, लेकिन उनसे अपील नहीं की जा रही है। तो एक तरह से एक बेचैनी है और अगर हमारा ये प्रोग्राम हिंदू फरीक रहनुमा देख रहे हैं तो उन्हें चाहे कि वो भी इस सिलसिले में कुछ इक़दाम करें। मीडिया का जो रोल है इस सिलसिले में सबसे ख़राब है और वन साइडेड रिपोर्टिंग हो रही है और इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी साहब ने जो प्रेस रिलीज हालिया दिनों में जारी की है उसमें उन्होंने मीडिया को आड़े हाथों लिया है और बहुत सख्त बयान दिया है, मीडिया को नसीहत की है। उन्होंने क्या बयान दिया है वो पूरा पढ़कर हम आपको सुनाते हैं। मौलाना रहमानी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें उन्होंने कहा है, हमेशा से मुल्क में एक आज़ाद और गैर जानिबदार मीडिया के हामी रहे हैं। भारत जैसे कसीर तहजीबी और कसीर मजहबी मुल्क में मीडिया की एक अहम जिम्मेदारी यह भी है कि मुल्क की अक़लियतों, दलितों, आदिवासियों,
ख़वातीन और मुल्क की दीगर महरूम और मजलूम तबकात के हुकूक की हिफाजत का अहम फरीज़ा अंजाम दे। हालिया दिनों में चंद मीडिया हाउसेस को छोड़कर बेशतर मीडिया ने बाबरी मस्जिद मुकदमा की रिपोर्टिंग में गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग का फरीज़ा नहीं निभाया। प्रेस के एक बड़े तबके बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आवाम के जज्बात को बरंगेख्ता करने और गलत रिपोर्टिंग फैलाने का काम अंजाम दिया। इस तरह की रिपोर्टिंग से समाज में नफरत, अदावत फैलती है और मुल्क में जहर फैलता है, एक दूसरे के दरमियान लड़ाइयाँ पैदा होती है, शहरियों के आपसी रिश्ते में दरार पैदा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद मुकदमा की हसासियत के पेश नज़र 30 अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला के ज़िम्न में मीडिया को हुक्म दिया था कि कोई भी मुजव्वज़ा नक्शा न पेश करें। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत चल रही है, जो फैसला आएगा उस पर कोई भी क़यास आराई न करे, किसी के जज्बात की तौहीन न करे, इस फैसले में किसी को फातह और किसी को शिकस्त खुर्दा न दिखाए। ये 30 अक्टूबर 2015 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जारी की थी और फैसला दरअसल 2002 और 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया था। इसी तरह को फैसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इसी तरह नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने भी इसी तरह की एक एडवाइजरी जारी की और मीडिया से कहा कि इस सिलसिले में किसी तरह की गलत रिपोर्टिंग न करे, किसी के जज्बात से खिलवाड़ न करे। लेकिन जो मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है उसका एक नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह जज्बात को बरंगेख्ता किया जा रहा है, किस तरह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, किस तरह मुसलमानों के जज्बात की तौहीन की जा रही है। और हद तो ये हो गई है कि अयोध्या जो तनाज़ो है, अब तक फैसला नहीं आया है, वहाँ पर मुल्क की मेन स्ट्रीम मीडिया बाबरी मस्जिद, राम मंदिर तनाज़ो कहने के बजाय, जुमला अख्तियार करने के बजाय या अयोध्या तनाज़ो लिखने के बजाय अब लिखा जाता है राम मंदिर विवाद। बाबरी मस्जिद का नाम ही हटा दिया गया, अयोध्या तनाज़ो अब नहीं कहा जा रहा है। तो सबसे बड़ा मसला और ये जहनीत बन चुकी है। बहरहाल फैसला की घड़ी करीब आ चुकी है, क्या फैसला आता है वो आने वाला वक्त बताएगा। हम और आप इंतज़ार कर रहे हैं इस फैसले का। इस हवाले से हम अपडेट आपको देते रहेंगे। खबर दर खबर में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।